हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन 6 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होते हैं, इसको नंबर लाइन पर अपन किस हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके चैप्टर में अपने और क्या क्या है, ये सारी चीज़ें अपन इस चैप्टर के अंदर लर्न करेंगे। ठीक है, तो देखो फ्रैक्शन का मतलब होता है कोई भी आपके अलग अलग पार्ट दिए हुए हों। जैसे कि इसके अंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 2 बच्चे हैं, एक मोहन है और एक स्नेहा है, वो दोनों एक एक चपाती खाते हैं। 2 बच्चे हैं, एक आपके कौन है, ये हमारे मोहन है, ये कौन है, मोहन, और ये एक गर्ल है, ये इसका नाम दिया हुआ आपके स्नेहा दिया हुआ है। ठीक है, इन्होंने दोनों ने एक एक चपाती अपनी फिनिश की। इसने भी एक चपाती खाई और इसने भी एक चपाती खाई। इसके बाद में दोनों ने एक चपाती के 2 पार्ट किए और आधी इसने ले ली और आधी किसने ले ली, इसने। तो क्वेश्चन ये है कि मोहन ने टोटल चपाती कितनी खाई। तो मोहन ने देखो एक चपाती तो ये खाई, प्लस कितनी, हाफ, एक चपाती का आधा पार्ट किसने, मोहन ने, और बाकी का आधा किसने लिया, स्नेहा ने। तो मोहन ने 1 प्लस हाफ, 1 एंड हाफ, इसको अपन क्या बोलेंगे, 1 एंड हाफ। ठीक है, तो ये जो है ये आपकी क्या है, मिक्स फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, इसको अगर अपन कन्वर्ट करें 2:1, 2 + 1, 3/2, 3/2। ठीक है, तो और स्नेहा ने कितना, सेम इतना ही, 1 + 1 एंड हाफ चपाती। तो 1 + 1 एंड हाफ आपके मोहन ने लिया और 1 + 1 एंड हाफ किसने लिया, सोहन ने लिया। ठीक है भाई, अब देखो कुछ एक चीज़ें अपन देखेंगे। जैसे कि फ्रैक्शन को अगर अपन वर्ड में लिखते हैं तो आप किस हिसाब से लिखोगे। तो चैप्टर को अपन धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, देखना। आगे आपके कुछ एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि 1 एंड 1 हाफ को 1 एंड, ये आपके दिया हुआ है 1 + 1 एंड हाफ। इसको अगर अपन वर्ड में लिखेंगे तो किस हिसाब से लिखेंगे, तो ये आपके 1 एंड 1/2, 1 एंड 1/2। ठीक है, इसको अगर वर्ड में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 1 तो है ही, ये 1 है, और ये 2 में से 1, यानी कि 1/2 मतलब 2 में से कितना, 1। अगर कोई भी चीज़ है उसको 2 यानी कि 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि टोटल आपके 2 है, 2 में से इसके पास कितना, 1। तो इसको अपन लिखेंगे कैसे कि 1 एंड 1/2। जैसे कि आपके दिया हुआ नेक्स्ट आगे कि व्हेन वी डिवाइडेड इक्वल पार्ट ऑफ है चपाती अमंग 3 किड्स, 3 बच्चों में एक चपाती को बराबर अगर अपन बांटेंगे तो कितना होगा। ये चपाती है, इसके 3 बराबर हिस्से अगर अपन करें, 3 बराबर हिस्से करें तो टोटल हिस्से कितने हुए भी, 3। टोटल हिस्से कितने हुए, 3 हुए। ठीक है, इसमें से 1 इसने लिया, 1 इसने लिया और 1 इसने लिया, यानी कि इस पूरी चपाती को कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 1 1 1। तो टोटल हिस्से कितने हैं, 3 में से 1 इसने लिया, 1 इसने लिया और 1 इसने लिया। तो इसको अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसका आ गया 1/3। इसको अपन क्या लिखेंगे, 1/3, या 1/3 यूं लिख दो आप, ये 1/3। ठीक है, और अगर वर्ड में लिखना हो तो 1/3, इसको अपन कैसे लिखेंगे, 1/3, यानी कि टोटल हिस्से कितने हैं, 3 है, उनमें से 1 हिस्सा 1 का है। ठीक है, सेकेंड आपके दिया हुआ सिमिलरली, ये 1 चपाती इज इक्वल टू डिवाइड अमंग 4 किड्स। एक चपाती को अगर 4 बच्चों में बराबर बांटा जाए तो अपन क्या करेंगे, 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दो। तो ये टोटल हिस्से कितने हो गए भी, इसके 4 हिस्से हो गए। 4 में से एक हिस्सा किसका है, एक किड का, सेकंड एक, थर्ड और फोर्थ, चारों बच्चों को अपन ने क्या एक एक हिस्सा दे दिया एक चपाती का।
तो हर बच्चे के पास आपके कितना पार्ट आ गया, 1/4 पार्ट, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे वर्ड में, 1/4, 4 में से 1 हिस्सा 1 के आ गया, ठीक है। इसको अपन 1/4 भी बोल सकते हैं, इसको अपन 1/3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। 1/3 और 1/4 इसको अपन क्या बोल सकते हैं, 1/3, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, 1/4, ठीक है। यानी कि 3 में से 1 हिस्सा 1/3, 4 में से 1 हिस्सा 1/4। इसको अपन 1/3 भी लिख सकते हैं, इसको अपन 1/4 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आपको कुछ एक ट्राई करनी है, जैसे कि आपके डिवाइड इक्वल पार्ट ऑफ चपाती अमंग 5 किड्स, ये आपको करना है कि एक चपाती को अपन ने कितने 5 बच्चों में बांटना है। तो एक चपाती ली, इसके 5 बराबर बराबर हिस्से किए, 1 2 3 4 और ये 5 बराबर बराबर हिस्से कर लिए। तो टोटल हिस्से कितने हुए भाई, 5 हिस्से हुए टोटल, 5 बच्चों में दे दिया, एक इस बच्चे को, एक इसको, एक इसको, एक इसको और एक इसको, ठीक है ना। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, इसको अपन कैसे लिखेंगे, 1/5 को अपन 1/5 भी लिख सकते हैं, 1/5 भी लिख सकते हैं, और अपन 1/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला आपको करना है, डिवाइड 4 चपाती इक्वल अमंग 3 किड्स, 4 चपाती को 3 बच्चों में बांटना है भाई। अब देखो ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे कि 4 चपातियां आपके पास, ये आपके पास 4 चपातियां, यहाँ तक तो सबके समझ में आ गया। यहाँ पे आपके पास 4 चपाती, 1 2 3 4 चपाती है, इनको कितने बच्चों में डिवाइड करना है, 3 बच्चों में बराबर बराबर डिवाइड करना है। तो आप कैसे करोगे, तो आप बोलोगे सर एक इसको दे दो, तो इसके पास 1 आ गई, एक इसको दे दो, इसके पास भी 1 आ गई, एक इसको दे दो, इसके पास भी 1 आ गई। अब एक चपाती बच गई, अब एक चपाती को तीनों में और देना है, तो इसके मैंने कितने हिस्से कर दिए, 3 हिस्से कर दिए इसके। तो कितने हिस्से हुए इसके, 3 हिस्से हुए, एक हिस्सा इसको दे दिया, एक इसको, एक इसको। तो देखो एक हिस्से, एक चपाती तो पूरी इसके पास आई हुई थी, प्लस इसके पास एक ये वाला पार्ट और आ रहा है, तो ये पार्ट कितना है, 1/3 है। इसके पास एक चपाती तो ऑलरेडी आई हुई थी, इसके पास एक हिस्सा और आ रहा है 1/3 का, तो 1/3। इसके पास एक चपाती तो पहले से ही थी, प्लस एक हिस्सा और आ रहा है, तो तीनों के पास कितना आ गया, 1 + 1/3, 1 + 1/3 और 1 + 1/3, ठीक है। ये इसका हिस्सा आ गया, ठीक है भाई। ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो मैं दोबारा करवा देता हूँ इसको इधर थोड़ा बड़ा लिख के देखो। यानी कि हमारे पास टोटल चपाती कितनी है भाई, टोटल हमारे पास 4 चपाती है, 1 2 3 और 4। टोटल बच्चे कितने हैं, बच्चे हैं 3 बच्चे हैं। इनमें तीनों बच्चों के अंदर 4 चपाती को बराबर डिवाइड करोगे, तो एक चपाती पूरी इसको दे दी, तो इसके पास कितनी चपाती आई, 1। फिर एक चपाती इसको दे दी, तो इसके पास भी कितनी चपाती आई, 1। इसके पास भी एक चपाती दे दी, तो इसके हिस्से में भी कितनी आई, पूरी एक चपाती आ गई, 1। अब ये एक चपाती बच गई जो तीनों में बराबर बराबर बांटनी है, तो इस चपाती के मैंने क्या किए, 3 बराबर बराबर हिस्से कर दिए। तो हिस्से कितने हुए भाई, 3 हिस्से हुए, एक हिस्सा इसको, एक हिस्सा इसको, एक हिस्सा इसको, ठीक है। तो ये जो हिस्सा आया, ये हिस्सा जो आया, ठीक है, ये कितना है, 1/3 है। ये मैंने किसको दे दिया, इसको दे दिया, तो प्लस 1/3, ठीक है। तो इसके पास कितना आ गया, 1 + 1/3। ये जो हिस्सा है मैंने ये इसको दे दिया, तो इसके पास भी एक और आ गया, ठीक है। तो इसके पास भी कितना आ गया, 1 + 1/3। ये हिस्सा मैंने इसको दे दिया, तो इसके पास भी 1 + 1/3। तो तीनों के पास बराबर बराबर आ रहा है, देखो भी, इसके पास भी 1 and 1/3 हो गया, इसके पास भी 1 and 1/3 हो गया,
इसके पास भी 1 and 1/3 हो गया, ठीक है। अब इसको फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करें तो 3 × 1 3 + 1, ठीक है, 3 × 1 3 + 1 तो 4/3, ठीक है। 3 × 1 3 + 1 4/3, इसके पास भी 4/3, ठीक है। तो ये बराबर हिस्सा आ रहा, देखो बराबर हिस्सा आ रहा, ठीक है। तीनों के पास बराबर आ गया। ये अपन को करना था, 4 चपाती को बराबर डिवाइड कर दिया तो ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया और ये आपके ये इसका टोटल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो देखो ये आपके बराबर हो रहा है तीनों के, इसके पास भी 1 चपाती प्लस 1 चपाती का 1/3, इसके पास भी 1 चपाती प्लस 1 चपाती का 1/3, इसके पास भी 1 चपाती प्लस 1 चपाती का 1/3 आ रहा है। तो 4 चपाती को अपन ने 3 बच्चों में बराबर इक्वल डिवाइड कर दिया। अब आगे अपन पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। अगर कोई भी फ्रैक्शन है उसको अपन नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किस हिसाब से अपन करेंगे उस चीज़ को अपन देखते हैं। जैसे कि रूबी और चेतन दो बच्चे हैं, एक का नाम रूबी और दूसरे का नाम चेतन है, डिस्कस कर रहे हैं कुछ। चेतन बोल रहा है कि वेयर 1 + 1 1/2 विल ऑन नंबर लाइन, 1 and 1/2 को आप नंबर लाइन है किस हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। रूबी है दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1, रूबी बोल रहा है कि भाई ये जो नंबर है ये 1 से ज़्यादा है बट लेस देन 2, लेकिन 2 से कम है, बिल्कुल सही बोल रहा है ये। सो इट कम शोयर इन बिटवीन 1 and 2, तो इसको अपन शो कहाँ पर करेंगे, 1 और 2 के बीच में शो करेंगे। देखो भाई नंबर लाइन पे शो अगर अपन को करना है तो एक अपन नंबर लाइन बनाएंगे, एक लाइन खींचेंगे, उसके ऊपर नंबर लिखेंगे इस तरह से। देखो ये मैंने एक लाइन खींची, ठीक है। इसको यहाँ से 0 में चालू करता हूँ, बराबर स्केल से आप लाइन खींच सकते हो, ठीक है। बराबर जैसे कि एक फिक्स स्टेप यानी कि फिक्स आपके एक डिस्टेंस दिया, यहाँ पे मैंने 1 लिखा, यहाँ पे कितना लिखा 1, ये आपके जो है ये आपके यहाँ पे क्या है 0 से चालू हो रहा है, यहाँ पे मैंने कितना लिखा 1 लिखा 1, बिल्कुल इतना ही डिस्टेंस और दो और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 2, इतना ही डिस्टेंस और दो, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 3, इतना ही डिस्टेंस और दो और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 4, इतने ही डिस्टेंस पे मैंने और लिख दिया 5, इतने ही डिस्टेंस पे मैंने और लिख दिया 6, ठीक है। ये चलता रहेगा आगे। अब अगर मैं बोलूँ बताओ 3 को रिप्रेजेंट कहाँ पे करेंगे, तो 3 को रिप्रेजेंट कहाँ पे करेंगे, यहाँ पर। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 3 and 1/4 को रिप्रेजेंट कहाँ पर करेंगे, 3 + 1/4, यानी कि ये 3 से तो ज़्यादा है तो 3 में 1/4 और है, तो देखो 3 तो आ गया यहाँ पर, यहाँ पे तो है 3 लिखा हुआ है, अब इसके आगे 1/4 और, मतलब ये जो पूरी लाइन है इसको 4 सेक्टर में डिवाइड कर दो। कितने में डिवाइड कर दो, 4 लाइनें खींचिए। तो मैंने 1 2 3 और चौथी लाइन तो ये यहाँ पे होगी 4। अब इसमें से कौन सा है, एक ही है यहाँ पे, तो एक कहाँ पे है, ये रहा एक लाइन यहाँ पे, तो 3 and 1/4 को मैं कहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा अभी मैं यहाँ पे 3 and 1/4, ठीक है। अगर ये बोल देता 3 + 2/4 को कहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे, तो देखो 3 तो ये है और इन 4 लाइनों में देखो 1 2, तो 2 को मैं रिप्रेजेंट कहाँ पे करूँगा, यहाँ पे 3 and 2/4 पे। 3 + 3/4 को कहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे, तो 3 तो ये है ही, ये 3/4 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा 3 and 3/4, तो 3 + 4 and 4, तो 4 and 4 कितना होता है 1, तो 3 + 1 कितना हो गया 4, तो 4 तो रिप्रेजेंट यहाँ पे है। तो समझ रहे होंगे आप मेरे हिसाब से। अब देखो अपन को जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 and 1/2 को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो 1 तो ये है, ये जो है इस पूरी लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। कितने पार्ट में डिवाइड कर दो, 2 पार्ट में। नीचे वाली संख्या देखो कितनी है
2। पिछली बार जो एग्जाम्पल दिया था उसके अंदर नीचे वाली संख्या कितनी थी 4, तो मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। यहाँ पे 2 है तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। तो एक तो ये है ही, एक ये 2। तो देखो 1 एंड 1 हाफ को रिप्रेजेंट करना, 1 एंड 1 हाफ को, तो 1, ठीक है। अब इन दोनों का हाफ कहाँ पर है, इस पूरी लाइन का हाफ कहाँ पे है अभी, यहाँ पे। तो 1 एंड 1 हाफ को अपन रिप्रेजेंट यहाँ पर करेंगे, मतलब 1 से ज़्यादा और 2 से कम, ठीक है भाई। अब रूबी जो बोल रहा है, रूबी बोल रही है कि चेतन नाउ यू टिल मी वेयर 5 एंड 1/4 विल ली ऑन नंबर लाइन, ठीक है। ये नंबर लाइन के ऊपर 5 एंड 1/4 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे भी, 5 एंड 1/4 को। तो देखो 5 तो ये रहा। अब इस पूरी लाइन को अपन कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 4 पार्ट में। तो मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 5 तो ये रहा, 5 के तो बाद में चलना है, ठीक है। बाद में आगे कहाँ तक चलना, 1 पार्ट तक चलना, कहाँ तक 1 तक। तो 1 तो ये रहा, तो कहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पे 1 एंड 1/4 को, 1 एंड 1/4 को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है भाई। किया हुआ है 1 एंड 1/4 को। अब इसके बाद में आपके एक्सरसाइज आ जाती है, एक्सरसाइज आपके 6 आ जाती है। तो नंबर सिस्टम पे रिप्रेजेंट करना मेरे हिसाब से सारे बच्चे समझ गए होंगे। नेक्स्ट वाला जो वीडियो लेंगे अपन, तो नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर जो एक्सरसाइज 6 दी हुई है, इसके अंदर जैसे कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लेस है, कौन सा इक्वल है, और किस हिसाब से अपन मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ अपन इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बाकी आप नंबर लाइन पे तो रिप्रेजेंट करना सीख गए होंगे, इस चीज़ की आप एक बार प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें बहुत काम आएगी। ओके, थैंक यू।